नमस्कार दोस्तों, आज से हम नया क्लास चालू कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। और एक वीडियो में केवल एक ही सवाल बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम समझाएंगे भी। तो जैसे कि है डिटर्मिनेंट 4.2, इससे 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्लास का नाम रहेगा दोस्तों धमाका 1, धमाका 2, धमाका 3 रूप से। और इसी तरह से हम सवाल जो है बनाते जाएंगे एक एक करके। आप मेरा सीरियली वाइज वीडियो बाद में लेकर के बना भी सकते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है दो बातों पर। दो मुख्य बात क्या है इसमें, इसका जो रूल है, एक रो या एक कॉलम में समान अवयव लाना है। यानी कि जब एक रो या एक कॉलम, मान लीजिए कि ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, इसमें किसी एक रो या एक कॉलम में समान अवयव लाना है। जिसमें कॉलम 1 में देख रहे हैं कि समान अवयव है। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है 2 शून्य लाना है। किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 शून्य लाना है। तो यदि यह कंडीशन चला आता है तो सवाल बहुत छोटा बन जाता है। यदि मान लीजिए कि यह रूप नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट भी विस्तार पूर्वक बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है पहला रूल पर, एक रो या एक कॉलम में समान अवयव लाना है। तो यदि हम R1 में R2 घटा देते हैं तो 1 शून्य चला आता है। फिर R2 में R3 घटा देंगे तो 1 शून्य चला आएगा। तो दोस्तों जिस रूप में 2 शून्य आएगा उसी तरह हमको लिख भी देना है। तो R1 में R2 को घटा देना है और उसको लिखना है R1 जगह पर। हम इसको लिख सकते हैं R1 बराबर R1 माइनस R2। इसका मतलब हो गया कि R1 में R2 को घटाकर R1 के जगह पर लिखना है। तो दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं 1 में 1 घटेगा 0, फिर 1 में 1 घटेगा 0, फिर यहां पर 1 देना है। और R2 टेंस टू R2 घटा R3, यानी कि R2 में R3 घटाएंगे तो R2 के जगह पर लिखना है। यहां पर ध्यान देना, A में B घटेगा तो बचेगा क्या, A माइनस B। उसके बाद B में C घटेगा, B माइनस C, यहां पर बचा C। अब दोस्तों ध्यान देना है कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटेगा तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर क्या होगा, सी स्क्वायर। ये पहला स्टेप था दोस्तों। अब ध्यान देना है कि 2 शून्य लाना है। 2 शून्य तो आ गया। जब तक बराबर अवयव नहीं आएगा तब तक 2 शून्य में नहीं आएगा। और इसमें एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि 2 शून्य जिसमें आएगा, जिस रो या जिस कॉलम में 2 शून्य आएगा उसी के अवयव को लेकर के बनाना है और शून्य को छोड़कर। क्योंकि शून्य से यदि हम गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 1 है, यहाँ केवल 1 को लेना है। और डिटर्मिनेंट का नियम है दोस्तों, जब किसी अवयव को हम लेते हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें ध्यान देना, यदि 1 लेंगे तो इसका रो जो है, यह रो और यह कॉलम, ये दोनों क्या होगा, हट जाएगा। बचेगा क्या, वो ये 4 को इसको लिख देना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान देना है, हम फार्मूला से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे, यह फार्मूला पर आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसका जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसका हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी।
इसमें हमेशा ध्यान देना है कि जो साबित करना है, साबित क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, इसको बोलते हैं साइक्लिंग फैक्टर। साइक्लिंग फैक्टर क्या हो गया कि जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म भी हो गया। तो अब इसमें देखिए कि कॉमन आता है a माइनस बी और a माइनस बी, इसमें a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, पहला रो में a माइनस बी है, दूसरा रो में b माइनस सी, दोनों में है, भी कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद जो अब यह बचा इसमें लिख देना है, 1 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी, उसके बाद फिर b माइनस सी कॉमन, बचा क्या, b प्लस सी, तो a माइनस बी, b माइनस सी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, गुणा करने का नियम इसका है, एक ट्रिक बता देते हैं इसमें, आसमान से धरती प्लस, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस। इसका मतलब हो गया एक को गुणा करेंगे बी प्लस सी तो क्या लिखेंगे, प्लस में, आसमान से धरती प्लस, धरती से आसमान माइनस, हो जाएगा बी प्लस सी, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी। अब इसमें दोस्तों क्या कट जाएगा, बी बी कटेगा तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, तो क्या ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए। तो इस प्रकार से इसका यही आंसर हो गया दोस्तों। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सब सवाल हम एक वीडियो में केवल एक सवाल ही बताएंगे जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी से तैयारी करना है, इसका अलग से एक नोटबुक भी बना लेना है, जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल उसको एक कॉपी में करते जाना है। तो और धमाका 1 धमाका 2 करके हम जो है सब इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे। या इम्पोर्टेंट सवाल को किस में आएगा, 2024 के लिए अभी से तैयारी करना है। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।